एवरीवन, वेलकम टू नाइट स्पेल स्टोरी। तो आज का हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है जिसमें हम बात करेंगे जिसका टॉपिक बहुत मशहूर है, जिसमें बहुत से लोग दिलचस्पी रखते हैं और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये चीज़ क्या है। जादू। हम खुद, मैं खुद इस बात पे बिलीव नहीं करता। 50-50% है, होता भी है नहीं भी होता। कई चीज़ों पे बंदा कर लेता है लेकिन कई चीज़ों पे नहीं। तो आज हम इसकी ही क्लैरिफिकेशन के लिए बात करेंगे भाई फरहान से, जो कि हमारे बहुत इंसिस्ट करने पर हमारे साथ आए हैं। वो जल्दी कैमरे पे आना पसंद नहीं करते, बट हमारे इंसिस्ट करने पर वो आज हमारे साथ आए हैं। तो फरहान भी कैसे हैं? तो हमारा एक ही क्वेश्चन है, का भी एक ही क्वेश्चन है कि जादू क्या है। ये है भी कि नहीं। देखिए, ये मान्यता ही होती है, जब ये बिलीव्स है। और जादू की कोई एक किस्म नहीं है। हर मज़हब में और हर दौर में, हर वक्त में, और शुरू से ये चलता हुआ है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी होली बुक्स जो हैं, कुरान है, बाइबल है, ये सारी किताबें हैं, वो भी इस चीज़ की तस्दीक करती हैं कि ये है। ये तो नबियों से भी नहीं टला ना, उन पर भी हुआ है, बहुत सारे लोग जानते हैं। इसकी कोई एक किस्म नहीं है, ये कोई एक तरह का नहीं है। मेरे करने का तरीका कुछ और है, आप अगर कर रहे हैं तो आपका और है। कोई कहता है सहर बंगाल है जी, कोई कहता है ये फलां है, कोई कहता है मेरे पास ढाई है, कोई कहता है मेरे पास नूरी है, वट एवर। लेकिन ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, किसी को भी बुरा नहीं कहते, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है उसको अच्छे के लिए इस्तेमाल, अच्छा कहें, अच्छा सुने, अच्छा बोले। तो जैसा कि मैं बहुत से टिकटॉक पे, इंस्टा पे बहुत से वीडियोस आते हैं, बहुत से जादू वगैरह आजकल, जैसे कह सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो आजकल मीडिया पे स्टार बने हैं सिर्फ इसी चीज़ को लेके। वो कहते हैं कि लोगों का पता ले लो, उसको जला दो। ये सच भी है कि नहीं, हम कुछ इसके बारे में आपसे। मेरे हिसाब से ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए, गलत। आजकल आप क्या, जैसे कि आप बहुत कुछ हो रहा है, हम भी देखते हैं, सुनते हैं। आजकल कुछ ऐसा है कि लोग बिना उस्ताद के उस्ताद बने। जिस तरह के किसी को कोई पढ़ने के लिए 2 वजीफे दे दो, अब वो बंदा वजीफे पढ़ के उसको शौक है, लगन है इन चीज़ों में, आगे सीखने की तरफ है, तो वो पढ़ लेता है, उसने चीज़ों को बुला भी लिया, वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अब उनको भेजना कैसे, ये उसके लिए तो एक कानूनी उस्ताद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वजीफ़ा है या कोई भी ऐसा किसी ने बता दिया, दे दिया कि जी आप ये पढ़ लें, आप ये कर लें, ये सिर्फ आपको एक दरवाजे के अंदर एंटर कर देता है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे की जो दुनिया है, उसमें जीना कैसे है, वो एक उस्ताद। चीज़ों को बुला लिया। अब सबसे पहले तो ये नहीं पता कि ये कौन सी है, क्योंकि उस्ताद नहीं है ना पास बताने के लिए। ये नहीं पता कि ये कौन सी एंटिटी है, इसको डील कैसे करना है, इसको भोग कौन सा देना है, चढ़ावा जिसको कहा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ये सब करने से लोगों को लगता है कि मैं बड़ा काबिल हो गया हूँ, मेरी थर्ड आई ओपन हो गई है, ठीक है, मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर वो ऐसा है कुछ नहीं, ऑनेस्टली तो इससे सिर्फ एक ही काम होता है कि आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। आपकी थर्ड आई वाली बात से मुझे याद आया कि आजकल इल्यूमिनाती रिलीजन है। रिलीजन कह सकते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये रिलीजन ही है, इसमें शामिल होने से आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस चीज़ का और कैसे, हम इल्यूमिनाती, ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का मजहब है, और इसके बारे में इसमें ज्वाइन होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। इल्यूमिनाती के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि रूमर्स ज़्यादा है, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं। और जिस चीज़ के ऊपर आपको मेरे हिसाब से अबूर हासिल नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं, आपने कभी किया नहीं, तो सुनी सुनाई बात को आगे फैलाना, आगे कर देना, वो गलत है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी बिलीव्स हैं, मान्यताएँ हैं कि हाँ जी उससे ऐसा हो जाता है, वो ऐसा है, वो सीक्रेट सोसाइटी है, तो मे भी हो सकता है। मेरी इंटेंशन उसके लिए कभी नहीं रही। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक मैजिक किस किस टाइप का होता है और किस किस कंट्री में इसका ज़्यादा यूज़ है, किस किस कंट्री में ये ज़्यादा होता है। देखिए, ये हर कंट्री में ऑलमोस्ट जो है वो इसका रुझान है, करने वाले करते हैं, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। लेकिन अगर आप कहा जाए इसको कि इस जगह में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तो वो आसाम है। इंडिया में आसाम है एक शहर, वहाँ का ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा मशहूर है,
बहुत स्ट्रॉन्ग किया गया। और अगर उससे ऊपर जाके आपने देखना है तो नेपाल, इंडोनेशियन भी है, उनकी भी एक अपनी मान्यताएं हैं, वो भी देवी देवताओं के लिए वो रखते हैं। जैसे आजकल उनकी हॉरर मूवीज भी जी बिल्कुल। इस पर मतलब आप जितनी ज़्यादा बात कर लें ये चैप्टर ख़त्म नहीं हो सकता। जिस तरह गुरु सिखाता है वैसा ही चेला करता है, तो सबका करने का तरीका अलग है। कोई अगर भेंट में भोग में मदिरा रखी जाती है, शराब जिसको कहते हैं, ठीक, कोई वैसे छिड़काव कर देता है, कोई ग्लास में रख देता है, कोई बॉल में रख देता है भेंट के लिए। तरीका सबका अलग है, काम है। लेकिन सुप्रीम एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। ठीक, जानी चीज़ें वहीं पर, तरीका सबका अलग अलग है। जिस तरह आप देखें, हमारे यहाँ पे अपने मुल्क की बात करूँ, फारूक चौहान है, कराची से उनका ताल्लुक है। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं ना जी, हम ये अमल बताते हैं, आप ये कर लें, आप ये कर लें, लेकिन लेकिन आप किन किन फारूक चौहान